2 रुपए में लो पकौड़ा, 5 रुपए में पकौड़ा, मोदी जी का फेमस पकौड़ा। मोदी जी के जन्मदिन तो फ्री में। पीएम मोदी की तरह बनना चाह रहे हैं क्योंकि वो भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दुर्भाग्य है कि देश के पीएम बने जो आज हम बेरोजगार बने। आज हम उनके जन्मदिन पे यही कहना चाहते हैं कि जन्मदिन की आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, लेकिन युवाओं को रोजगार दीजिए। आज हम ये आपको याद दिला रहे हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो हम चाय और जो पकौड़े और जो जूते पॉलिश करके आपको याद दिला रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए। युवा ने आपसे बड़ी उम्मीद लगाई थी। अनोखे प्रकार के स्टॉल्स आज हाईवे से लगा कर आए, इधर चाय बेच रहे हैं तो इधर कई ब्रेड पकौड़े तले जा रहे हैं और उधर पकौड़े बेचे जा रहे हैं। हमारे साथ जो लोग यहाँ पर है उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आप? दर्शन कौर। यहाँ पर आप आज कहीं चाय के स्टॉल लगा कर खड़े हैं, कहीं पकौड़े तले, दर्शा क्या रहे हैं? हम मोदी जी का बर्थडे बना रहे हैं और मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आज कि देखें देश का युवा कितना टैलेंटेड होते हुए उनके कहे अनुसार रोजगार चाय और पकौड़े वाला बना हुआ है। टोपी पहन के पकौड़े तलने का क्या दर्शाना था? मैं बताना चाहती हूँ मैं PhD हूँ और मैं पकौड़े तल रही हूँ, तो आए और देखें मेरा रोजगार कितना बढ़िया चल रहा है। मतलब सीधा सीधा कटाक्ष है सरकार पर आज। अब आप कुछ भी समझ लीजिए, मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है, जैसा उन्होंने कहा मैं वैसे ही रोजगार में लग गई हूँ। कोई बात नहीं, PhD होल्डर हूँ, ये बॉदर नहीं करता, पर रोजगार मैटर करता है। तो आप साफ साफ बोल रहे कि उन्होंने बोला था कि पकोड़े तलने एक रोजगार है, तो आप लोग कार्यालय के बाहर आज ये दिखाने पर लग गए उनके जन्म दिवस के मौके। जी बिल्कुल, और मैं कहना चाहूंगी उनके नेताओं को जो इस बात का समर्थन करते हैं कि बिल्कुल पकोड़े तलना चाय बनाना रोजगार है, तो वो सत्ता का लालच छोड़कर वो भी जरा यहाँ कूद पड़े ना, पकोड़े का स्टॉल लगा लें, चाय का स्टॉल लगा लें, अपने बच्चों को लगवा दें, तो हम इस बात को मान लेंगे कि सच में ये एक रोजगार है। तो आप बोल रहे कि बीजेपी में जो नेता काम कर रहे हैं उनको ये सब करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए मोदी जी क्या कहते हैं कि कथनी और करने में डिफरेंस नहीं है, तो कथनी जो कह रहे हैं वो करके दिखा दो, बाकी आम जनता भी यकीन कर रही। लेकिन आज जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है तो आप लोगों को बधाई देनी चाहिए थी, शुभकामनाएं देनी चाहिए थी। आप लोग बाहर आकर बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया इसने। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, बधाई और शुभकामनाएं तो बहुत छोटी चीज है, लाखों करोड़ों लोगों से आ जाएगी। मैं तो यहाँ इन्वाइट कर रही हूँ उन्हें, आए अपने जन्म दिवस पर फ्री में चाय पकौड़ा खा कर जाए, फ्री में। अच्छा, तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा अगर ऐसे फ्री में सब पकौड़े तलने लगे? और जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्पेशल ऑफर है और मोदी जी होना, पीएम मोदी को इतना पसंद कर रही हैं आप कहीं ना कहीं फ्री में पकौड़े खाने के लिए। उनके साथ एक चर्चा होगी तो देखेंगे कि कैसे युवा है जो है उनके कहे अनुसार चल रहा है, तो थोड़ा सा डिस्कशन होगा, आदान प्रदान होगा बातों का, तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। इस प्रकार से पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि लोकप्रिय नेता है, जनता पसंद कर रही है, कितनी सच्चाई है इस बात में आपको? देखिए अभी ना मोदी जी लेके आए भारत और इंडिया, अगर सच में ये होता वो लोकप्रिय नेता है तो जनरल इलेक्शन से बिल्कुल कुछ समय पहले ये एक जुमला नहीं लाते, वो अपने किए गए कामों को लेकर मैदान में उतरते, पर क्योंकि कोई काम नहीं किए गए हैं, उनको पता है कि वो जा रहे हैं, और जब विपक्ष ने नाम रखा इंडिया गठबंधन का, तो उन्होंने क्या कहते हैं डर से इंडिया नाम का बहिष्कार करने लग गए। जो आज तक वो 9.5 सालों में हेट स्पीच तो फैलाते आए हैं, ये एक और एजेंडा है हेट स्पीच फैलाने का, पर किसके खिलाफ? विपक्ष के खिलाफ, कि नफरत इतनी भर दी जाए। और मोदी मीडिया भी तो आजकल वही दिखाता है, एंटरटेनमेंट का और कोई साधन तो है नहीं आम जनता के पास, तो जो वो सुनता है वही वो समझता है। तो इन्होंने बहुत राइट टाइम सोचा, तो क्यों ना विपक्ष जो कि अब इनके लिए एक डर था, इन्हें लगा कि ये सही टाइम है ऐसे हेट स्पीच करी जाए। मैडम, हम यही सोच रहे हैं पकोड़ा बेचकर ही रोजगार मिले तो सही। अगर बेरोजगारी दिवस पर अगर रोजगार हम जैसे युवाओं को प्राप्त हुआ तो हम भी सोचेंगे हम भी मोदी जी के राज में रोजगार पा रहे हैं। देखिए, अगर पढ़ लिख कर भी हम जैसे युवाओं को पकोड़े तलने का रोजगार मिलेगा तो आप भी समझदार है, इस देश के सभी युवा समझदार है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है और आने वाले युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा। आप सीधा सीधा बोल रहे कि रोजगार नहीं मिल रहा तो ऐसे स्टॉल ही लगाने पड़े। मैडम जी, स्टॉल की तो बात छोड़िए, जूते पॉलिश करने के लिए भी हमारे युवा बैठे हैं। ये देखिए, MBA, MCA, MBBA डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि उनके दरवाजे पे जाओ, मंत्रियों के पास जाओ तो वो कहते हैं चाय की दुकान खोलिए, पकोड़े की दुकान खोलिए और अपने पकोड़े तलिए। वही तलने बैठ गया। हाँ जी, तो हमने भी क्या प्रयास किया भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से कि पकोड़ा तल के देखते हैं, युवा तो है ही, साथ में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अगर हमारी दुकान में वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आया है क्योंकि काम है ही नहीं, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। अगर पैसा हो तो रोजगार चले ना। लोगों की जेब से जो पैसा था वो प्रधानमंत्री जी जेब से निकालने का काम किया है।
आम लोगों की जो रोजमर्रा के जीवन के 200-400 रुपए कमाने के मजदूर हुआ करते थे, उनकी जेब पे लाखों का डकैती मारी है मोदी जी ने। जैसे आप लोग चाय बेच रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहले चाय बेचते थे, वो एक प्रधानमंत्री बन गए, तो उनका कहना आपको गलत लग रहा है कि एक चाय बेचने वाला रोजगार भी सही है और पकौड़े की गलत है? फिर मैडम जी, चाय बेचने से अगर हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो बेचारे और भी चाय वाले बैठे हैं, हर नुक्कड़ हर गली के कोने पे चाय वाले बैठे हैं, तो सबको प्रधानमंत्री तो बना नहीं सकते देश का। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ चाय बेची कहाँ नहीं बेची। अब बाकी इनकी बातों में तो यही माहिर है, सबको गोटियां फिट करते हैं। अभी G20 के माध्यम से देश के लोगों का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया और कह रहे हैं वो मेहमान आए हैं, बहुत रोजगार लाएंगे, बहुत कुछ बदलेगा, दिल्ली में इंडिया में बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन यह सिर्फ एक संस्था की मीटिंग थी जो देश का युवा जानता है इससे ना व्यापार आने वाला है ना रोजगार आने वाला है। जो इन्होंने करोड़ों रुपए पैसा बर्बाद कर दिया, इतने में 5-7 राज्यों के युवाओं को रोजगार मिल जाता। लेकिन इतने में तो बीजेपी तो बोलती है कि कांग्रेस तो बिना वाले मुद्दे उठा लेती है, बिना वजह वाले मुद्दे उठा के, जैसे आज आप लोग उनके जन्मदिन पर ये स्टॉल्स लगा कर बैठे। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस देश के युवाओं की बुलंद आवाज है और हर बार प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद हर बार जन्मदिन पर उनके राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ता रहेगा। तो ये पकोड़े बेचकर लग रहा है कि आवाज पहुंच जाएगी, संदेश पहुंच जाए। आज ही कोशिश तो हम भी करते हैं। चाय व्यक्ति जब वो संसद में बैठते हैं लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं, तो हम तो फिर भी लोगों की आवाज को, युवाओं की आवाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2 रुपए में लो पकौड़ा, 5 रुपए में पकौड़ा, मोदी जी का फेमस पकौड़ा। मोदी जी के जन्मदिन तो फ्री में भारतीय युवा कांग्रेस पे कार्यालय पे युवाओं के लिए, देश के लिए फ्री में पकौड़ा। तो आप इतना पसंद कर रहे हैं मोदी जी को, फ्री में पकौड़े? बिल्कुल फ्री में देंगे। हम तो कह रहे हैं हम उनके जन्मदिन पर और भी बहुत कुछ फ्री में दे देंगे। क्या देंगे फ्री में? और भी है, जूता है अपने पास, चप्पल भी है, अगर लेना चाहेंगे तो मालाओं के साथ नोटों की, जूतों की माला भी है, अगर वो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। मोदी जी को बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सेवक हैं वो, हम उनके सेवक नहीं है, वो हमारे सेवक है। आम जनता की आवाज वो उठाने का काम करेंगे संसद में। अगर हमारे को खुद अपनी आवाज उठानी पड़ी तो इसका क्या माध्यम है? लोकतंत्र की हत्या है साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर एक इंसान चाय भी बेच रहा है। सर, किस उम्मीद में चाय बेच रहे हैं? आप देखिए, जो कैमरामैन से कहिए कि दिखाएं कि चाय की जो है ना कैसे बनती है और चाय कैसे खोलती है। तो जैसे ये चाय जो है ना खोल रहा है ना, वैसे युवा का जो है दिल भी खोल रहा है और दिल रो भी रहा है और गुस्से में भी है कि जिस प्रधानमंत्री ने हमसे कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज प्रधानमंत्री मौन क्यों है? एक जो है अडानी अंबानी को रेलवे, एनटीपीसी, जेल भेल सब, एयर इंडिया सब दे दिए, तो सरकारी नौकरी 2016 के बाद अब तक कहाँ निकली है? 2016 में जो है ना सीआरपीएफ में जो है बहाली निकली थी, उसके बाद आज 7 साल हो गए बहाली नहीं निकली है। क्या नाम है आप? जितेंद्र यादव। क्या आप सोच रहे हैं कि आप भी ऐसे चाय बेचना है, तो क्या हम ये मान ले कि आप पीएम मोदी की तरह बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी दुर्भाग्य है कि देश के पीएम बने जो आज हम बेरोजगार बने। आज हम उनके जन्मदिन पे यही कहना चाहते हैं कि जन्मदिन की आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, लेकिन युवाओं को रोजगार दीजिए। आज हम आपको याद दिला रहे हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो हम चाय और जो पकौड़े और जो जूते पॉलिश करके आपको याद दिला रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए। युवा ने आपसे बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन आपने एक बार धोखा नहीं दिया, 2 बार धोखा नहीं दिया, अब तीसरी बार भी धोखा देने जा रहे हैं। लेकिन अब देश का युवा जाग गया है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, राम के नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जय श्री राम बोलते हैं अमित शाह जी, अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना देते हैं। जो है ना, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे जो है ना विदेश में LLM का डिग्री लेते हैं और हमें कहते हैं कि जय श्री राम कहो और हाथ में तलवार लेके चले जाओ जेल में और जो दंगा फसाद करो। तो गरीब हिंदुस्तानी जो है दंगा करेगा, जय श्री राम करेगा और उनके बच्चे जो है ना बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे और उनके बच्चे जो है ना जाके अमेरिका लंदन में डिग्री लेंगे। ये कैसा हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान को तो ऐसा होना चाहिए कि जो काम प्रधानमंत्री का बेटा करता है वही काम एक जो है ना जूते पॉलिश करने वाले का भी बेटा करे और एक जो है ना रिक्शा चलाने वाले का भी बेटा करे, तब हिंदुस्तान एक बराबर होगा। यही तो बोलते हैं मोदी जी की राजा का बेटा आज राजा नहीं बनेगा, कोई भी बन सकता है राजा, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना का रोजगार है तो अमित शाह जी के बेटे से कहिए कि बीसीसीआई का पद छोड़ दें और वो किसी गरीब के बच्चों को दे दें और खुद जो पकौड़ा तले। शिवराज सिंह चौहान को कहिए कि अपने बेटे को जो है अमेरिका में मत पढ़ाइए, यहाँ जो पकौड़े तलवाइए।
तो देश में जो है आप किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं? एक भारत है जो अमीरों का है, जो पूरा अडानी अंबानी को अपने हजारों करोड़ की संपत्ति दे दिया है, और आज एक भारत है जो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो भूखे मर रहा है आदमी, बेरोजगारी की वजह से उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा विरोधी बता देंगे आप सरकार। सरकार युवा विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, इस देश विरोधी है, गरीब विरोधी है, और देश में नफरत का जो माहौल है ना, हम नफरत नहीं चाहते, हम मोहब्बत चाहते हैं। ये संसार मोहब्बत से चलता है। हम आपको अगर प्यार से नमस्ते कहेंगे तो आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, अगर हम आपको गाली देंगे तो आप हमको चप्पल से मारिएगा। ये देश प्यार से चलता है। मोदी जी गाली देने का काम किया है, देश में दंगा फसाद करवाया है, एक जात को एक दूसरे धर्म से लड़वाने का काम किया है, और ऐसे ही लोग इनके मंत्री है और मिनिस्टर है बीजेपी में। 2002 में मोदी जी के ऊपर भी दंगे का आरोप लगा था, आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये सरकार जो है, भाजपा सरकार दंगाइयों की सरकार है। ऐसी सरकार से हम हाथ जोड़ते हैं कि आप जाइए, अब इस देश में मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले, चाय लग रहा है आपकी पक गई है। चाय इतनी अच्छी पकेगी कि मोदी जी आगे पी के जाए, अच्छा, मोदी जी को बुला रहे चाय पीने के लिए उनके जन्म दिवस पे? इसलिए बुला रहे हैं। कम से कम आएंगे तो उनसे हम अपनी बात करेंगे। आपके माध्यम से तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आएंगे तो डायरेक्ट कहेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। अडानी अंबानी जो इतना पैसा दे दिए है उनको, इतना जो चुनाव में खर्चा कर दिया है, आम आदमी से तो उनका मोह भंग हो गया है। सिर्फ अडानी अंबानी के लिए लेकिन आप तो चाय बेच रहे हैं, आपसे तो मोह बना ही रहेगा क्योंकि खुद एक चाय बेचने वाले थे। देखिए, गरीब का हाल गरीब जानता है। लोग कहते हैं ना, गरीब का हाल गरीब जानता है, लेकिन मोदी जी जो है ना, बोले कि हम गरीब का बेटा है। बर्तन मेरी माँ मांजती थी, हम चाय बेचते थे, उनको जनता ने बहुत वोट दिया। प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2-2 बार बनाया, लेकिन उन्होंने गरीब के नाम पे वोट लिया और अमीरों का काम कर रहे हैं, गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगा है सर। देखिए ना, ये जो सिलेंडर जो है 900 का जो है, अभी जो है दिल्ली में 900 का हो गया। चाय के साथ साथ सिलेंडर पर भी सवाल उठा है। देखिए महंगाई इतना है कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बताइए, पैसे होंगे तब ना सब सामान खरीद के आएगा, राशन आएगा, दाल आएगा, चावल आएगा। इतना महंगा हो गया है कि लोग जो भूखे मर रहे हैं देश में। बेरोजगारी तो एक अलग चीज है, भूखमरी है इस देश में। विश तो कीजिएगा मोदी जी को, उनको शुभकामनाएं तो देंगे, जन्मदिन है। शुभकामनाएं दे दिए, हम बार बार थोड़ी ना देंगे। अब हम यही कहेंगे कि आप देश में महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी कम कीजिए, और देश में नफरत की राजनीति नहीं, भाईचारे मोहब्बत की राजनीति कीजिए, और सबको एक साथ लेने की चलिए, तब ये देश चलेगा। और मोदी जी अब जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।